यूक्रेन में सबसे बुरे हालात ईस्टर्न यूक्रेन में है, पूर्वी यूक्रेन में है, क्योंकि वहां पर भीषण युद्ध चल रहा है। लेकिन जो भारतीय नागरिक छात्र वहां फंसे हुए थे वो अब भारत वापस लौटने लगे। हमारे साथ दो छात्र हैं और रोहन शर्मा और स्नेहा शर्मा, ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं और दिल्ली के मयूर विहार में रहते हैं। अब ये भारत लौटे हैं। कीव से रोहन आप निकल के आए हैं, कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ आपने वहां पर देखा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? 26 तारीख को बम फटा तो हम सो रहे थे, आवाज बहुत जोर से आई, हम डर गए थे क्योंकि वो वॉर की न्यूज़ हमने भी देखी थी, तो हम डर गए थे कि भाई वो अब वॉर हो गई, स्टार्ट है, तो हमें पता नहीं हमें क्या करना था। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि जल्दी से उठ जा, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। तो घर वालों को फोन करा, घर वालों ने बोला कि अगर क्योंकि बॉम्बिंग एयरपोर्ट भी, तो घर वालों ने न्यूज़ भी चेक करी, तो उन्होंने बोला एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग भी, तो कहीं जा नहीं सकते, तो सबसे पहले आप खाना वाना रख लो, पानी नहीं रख लो, क्योंकि सब शेल्टर में, बंकर्स में छुप जाते हैं, तो वो कहते हैं कि घर में छुपे रहो। फिर हमें उसके बाद होर्डिंग वोर्डिंग सब स्टार्ट हुई, सब दुकानों में सब कुछ मिलना बंद हो गया काफ़ी देर में। एटीएम्स पे पैसे कम हो, बिल्कुल खत्म हो गए कई जगह। उसके बाद हमने खाना वाना घर पे रखा, उसके चुपचाप घर में बैठ गए छुप कर। फिर हमें मैसेजेस आए ग्रुप्स में, जो इंडियन स्टूडेंट्स का ग्रुप था, वो कह रहे थे कि विंडोज के पास मत बैठो कि गोलियां या फिर बम फट सकते हैं। तो हम डर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो हम घर के कॉरिडोर में बैठ गए चुपचाप। और काफ़ी मतलब 2 दिन तक हमने वेट करा। दूसरे दिन के बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग होनी शुरू हो गई। हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर बॉम्बिंग हुई, तो हम डर गए थे क्योंकि उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हो गए थे, सिविलियंस थे सारे आधे से ज़्यादा, तो हम डर गए थे। जो इवैक्यूएशन काम था इसने वो वेस्टर्न पार्ट से शुरू हुआ, ईस्टर्न पार्ट में आप लोग फंसे हुए थे। तो आप लोग के पास मदद कैसे पहुंची, और जब तक मदद नहीं पहुंची तब तक आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख रहे थे? मदद तो मैं कहूँगी पहुंची ही नहीं। हमें हमें था कि हमें खुद ही निकलना पड़ेगा। तो पहली बात है, जहाँ पे मेन बॉम्बिंग स्टार्ट हुई थी, मतलब जहाँ से बच्चे इवैक्यूएट करते, जो बॉर्डर्स के पास रहते हैं, वहाँ पे बॉम्बार्डिंग नहीं हुई थी, लेकिन उनको भी पैनिक था, इसलिए वो सब निकल रहे थे। तो उसकी वजह से जो जहाँ पे मेन बॉम्बार्डिंग हो रही थी, वो लोग उनकी वजह से निकल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसलिए बहुत ओवर क्राउडेड हो गए थे बॉर्डर्स। और हम लोग हमें मदद तो कोई नहीं मिली। हम एम्बेसी को फोन करते, सब बिजी, लाइन सारी बिजी जा रही थी। तो हमें था कि हमें खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम खुद ही पैदल कैसे भी करके, हमें सुनने में आ गया कि फ्री ट्रेन स्टेशन से ट्रेन चल रही है, तो हम लोग खुद ही पैदल निकल गए रास्तों में कि अंदर अब बंकर में मरे या सड़क पे मरे, इससे अच्छा। तो आप कीव जो मेन शहर है यूक्रेन का, वहां से बॉर्डर तक आप कैसे पहुंचे? फिर आपको रोमानिया की बुखारेस्ट से फ्लाइट यहाँ से लेके आई? हाँ जी, तो हम लोग ने ट्रेन ली। चनीवित्सी एक स्टेट है, वो रोमानिया के बॉर्डर के पास बहुत पास है। वहाँ पे हमें कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, बीएसएमयू, उसमें काफी इंडियन बच्चे पढ़ते हैं। तो हम लोग, हमारे कोई दोस्त थे, तो हम उनके पास वहाँ पे थोड़ी देर रुके। तो उन्होंने बताया कि उनके किसी एजेंट ने कोई बसेस प्रोवाइड करवाई है। तो हम लोगों को बसेस से पहले इंडियंस का लेके जा रहे थे, तो हम काफी तक इंडियन लेके गए। फिर यूक्रेनियंस ने हमारी हेल्प करी। उन्होंने बोला कि अपने सारे फ्लैग्स हटा दो, अब बोल दो यूक्रेनियन हो, तो यूक्रेनियंस को निकलना ईजी हो जाएगा। तो हम यूक्रेनियन बन के हमने बॉर्डर क्रॉस करें। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जो सेना है, वहाँ के जो सिटीजन है, आम लोग हैं, वो भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप लोग का रहा कि आप लोग के साथ भेदभाव किया गया हो? जो बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ लकीली। हमारे तो सारे यूक्रेन से हेल्प करी कि आप जैसे करके निकल जाए। टारगेट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत हेल्प कर रही है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, और वो जानते हैं जब तक इंडियन वहाँ पे रहेंगे तब तक वो सेफ रहेंगे, क्योंकि बॉम्ब नहीं पड़ने देंगे। तो वो चाहते हैं पहले हम क्रॉस कर ले, फिर इंडियन क्रॉस करें। ठीक है, आप एक ही परिवार से दो बच्चे बाहर थे यूक्रेन में, घर वालों को आप लोगों ने कैसे संभाला, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही एक पैनिकिंग सिचुएशन थी? हम लोग, एक हमारे मम्मी पापा को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम चाहते नहीं थे उनको ज्यादा पता चले। वो जितनी बार हमसे बात करते थे, सब रोए जा रहे थे। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम ज्यादा ना बताएं। हम बोलते कुछ नहीं है, सब ठीक है, हम पहुंच जाएंगे कैसे करके, क्योंकि हमें था कि उनको पता चलेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, जिससे हम कोशिश कर रहे थे। रोहन, क्या अभी आपके जो बाकी दोस्त हैं वो कीव में अभी फंसे हुए हैं? क्या हालात है, किसी से आपकी बातचीत हो रही हो तो? अभी कुछ दोस्त तो फंसे हुए हैं, पर कुछ लोगों से बात भी नहीं हो पा रही, क्योंकि बॉर्डर्स के पास इंटरनेट ढंग से नहीं आता है, तो फिर बात भी नहीं हो पाती। और बंकर्स में इंटरनेट नहीं आता, तो अब अगर बंकर्स में छुपे हुए हैं या फिर घर में छुपे हुए हैं, और आजकल शायद से अभी वो टारगेट भी कहते हैं सिग्नल टावर्स कर रहे हैं ताकि फोन पे कॉल ना हो पाए, तो पता नहीं चल पाता कभी बार। इनफैक्ट कुछ बच्चे खो भी गए थे कहते हैं वहाँ पर ट्रेन में, या फिर ऐसे ही इन जनरल खो जाते हैं। तो रोहन और स्नेहा, वो तस्वीरें हैं जो हम लोग देख रहे हैं टीवी पर, बता रहे हैं कि कीव में कैसे हालात हैं। बंकरों में भारतीय छात्र नागरिक अभी भी छिपे हुए हैं, और अब कहीं ना कहीं जो इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वो पूर्वी यूक्रेन में शुरू हो गया है। पहले भारत सरकार, भारतीय वायुसेना या बाकी जो एयरलाइंस थी, वो वेस्टर्न पार्ट से बच्चों को, नागरिकों को इवैक्यूएट कर रही थी, लेकिन अब बच्चे कहीं ना कहीं सुरक्षित वापस लौट आए हैं। कीव से वो जगह जहां पर पल पल बम गिर रहे हैं, पल पल धमाके हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मानव यादव, टीवी 9 भारतवर्ष, हिंडन एयरवेज, गाजियाबाद।